सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक क्लब। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कंटिन्यूअस में ऐसे कैंडल्स अगर क्रिएट करते हैं, में भी एक बुलिशनेस कैंडल आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल ग्रीन कैंडल आने के बाद फिर एक रेड कैंडल आता है, तो किस तरह से आपको प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या सीखेंगे कि अगर मार्केट में कंटिन्यूअस अगर ऐसे कैंडल्स बन रही है और फिर यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे एक सॉलिड अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए या किस तरह से मोमेंटम प्लान करना चाहिए। एग्जैक्टली आप लोगों ने बहुत सारे चार्ट में देखा होगा, जब भी आप ट्रेड्स करते होगे उसके पीछे का एग्जैक्टली रूल समझते होगे तो आपको ये चीजें दिखती होंगी, पर्टिकुलर चीजें दिखती होंगी कि मार्केट में जब भी एक बुलिशनेस कैंडल आती है, फिर बुलिशनेस कैंडल पर एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट करता है, राइट। इतना आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, कहीं भी किसी भी ट्रेडर से आपने इतना सुना होगा। बट एग्जैक्टली जो नेक्स्ट कैंडल होती है, अगर उसके फिर अगेन मतलब अपोजिट अगर फेवर मोमेंटम कर देती है और फिर उसके बाद एक ऐसी कैंडल्स आती है जो प्रीवियस 3 कैंडल के अपोजिट बिगेस्ट कैंडल क्रिएट करती है, तो वहां पे हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए। अगर ये बड़ी कैंडल्स क्रिएट की है तो मे भी आप लाइव मार्केट में ज्यादा कुछ तो एनालिस्ट कर नहीं सकते हो। मे भी इसके बाद अगर आप ये भी एनालिस्ट करोगे तो मे भी यहाँ पे एक कॉल साइड ले जाएगा, अप साइड ले बोल सकते हो, और दूसरा बोल सकते हो यहाँ पे डाउन साइड ले जाएगा, राइट। ये हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपरा तो फिर यहाँ से एक मार्केट में अपसाइड कैंडल क्रिएट होगी, या फिर ये कैंडल ग्रीन करने के बाद हो सके तो फिर यहाँ पे क्या करेगी, एक रेड कैंडल क्रिएट करेगी। इतना कंसेप्ट क्लियर रहता है। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट, अगर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा है तो सिंपल सा प्लान आता है, एक्शन रखो। अगर यहाँ से ऊपर साइड है, राइट, अगर ऐसे कुछ कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट करती है, मे बी यहाँ पे ऐसे कैंडल्स क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट किया, फिर हॉल्ट कैंडल के बाद फिर एक रेड कैंडल आ गई, फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो मैं सिंपल सा प्लान करता हूँ, ये अगर ग्रीन कैंडल है, मे बी ये ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये आपका रेड कैंडल है, और मे ये जो कैंडल है ये कैंडल आपकी ग्रीन है। आप देख रहे होगे प्रीवियस 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया। यहाँ पे बस एक प्रीवियस रेड कैंडल आया है जो अभी भी इस विक्स के ऊपर है। तो हम लोग सिंपल सा प्लान करते हैं, अगर ये बॉडी प्रीवियस कैंडल के अपोजिट, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ये 70% का हाई, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कैंडल का लोअर पॉइंट और ये कैंडल का हायर पॉइंट, अगर इसके परसेंटेज अगर 70% अगर इसके अंदर रहता है तो हम सिंपल सा ट्रेड प्लान करते हैं, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए प्लेस करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे मे बी अगर ये 70% के नीचे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, मैं बोल सकता हूँ बॉडी क्लोज करता है, मे बी ऊपर जाएगा तब भी डोंट वरी, बट अगर बॉडी इसके अंदर रहता है तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे क्या प्लान करते हैं, रेड कैंडल के लिए यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ रहे होगे। वीडियो चले वीडियो को लाइक भी करते रहो, सो दैट जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो रेगुलर चीजें कर सकूं। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ रहे होगे। मेरा इंटेंशन यही सिंपल सा रहता है कि अगर मार्केट में कंटिन्यूअस मूव्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे क्लोज कर रही है, ये क्रिएट कर रही है, तो हम वहाँ पे सिंपल सा कैंडल्स रख सकते हैं कि एक रेड कैंडल या बोल सकते हो एक अपोजिट ग्रीन कैंडल के बाद एक हम रेड कैंडल प्लान कर सकते हैं। मे बी किस कंडीशन में यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकता है, ये कंडीशन हम लोग सीखते हैं, राइट। अगर मार्केट में कुछ भी ऐसे पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है, ऐसे पैटर्न क्रिएट किया, इसी पैटर्न में आपको समझा देता हूँ। ये कैंडल ग्रीन हो गया, ये कैंडल स्मॉल ग्रीन हो गया, ये रेड कैंडल और मे बी ये ग्रीन कैंडल। अगर ये 70% के नीचे, मतलब आप बोल सकते हो ये जो इसका हायर पॉइंट रहेगा, ये जो कम नंबर का कैंडल है, मे बी आप बोल सकते हो फर्स्ट नंबर कैंडल, सेकंड नंबर कैंडल और मे बी थर्ड नंबर कैंडल। अगर थर्ड नंबर कैंडल जो हाई के अंदर ही अगर क्लोज करता है प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल, और उसी के अंदर जो विक जो क्लोज करता है, मैं आप बोल सकते हो जो ऐसे जो विक्स क्लोज करता है, अगर वो 75% में बोल सकते हो, अगर प्रीवियस ये जो कैंडल्स रही ग्रीन कलर की अगर इसके अंदर ही क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल हम अप साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर मतलब क्रिएट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल भी एक और अपसाइड मूवमेंट तक आ सकता है। तो मैं भी ऐसा प्लान कर सकते हैं, 2 कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, फिर 2 कैंडल ग्रीन, ऐसे भी मूवमेंट तक होते हैं। बट जनरली हम लोग ये सिंपल प्लान करते हैं कि अगर ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, मे बी यहाँ पे प्रीवियस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन सॉलिड ग्रीन आया है, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग डाउन ले जाते हैं। इतना कंसेप्ट हम लोग, मैं तो बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट ये सारी चीजें वर्क करती है, राइट। कुछ कंसेप्ट मैं आपको और सिखाता हूँ जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मे बी अगर कंटिन्यूअस में कुछ भी मार्केट्स हो गया, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस में अगर कुछ भी मार्केट्स हो गया तो हम लोग सिंपल सा प्लान करते हैं कि देखो अगर यहाँ से ये मार्केट मूव किया, राइट, यहाँ से मार्केट ये मूव किया है, मूव करने के बाद हम लोग सिंपल सा प्लान करते हैं, अगर इसका हाई मे बी अगर 3 कैंडल, मे बी आप बोल सकते हो फर्स्ट कैंडल,
सेकंड कैंडल मे बी थर्ड कैंडल, अगर थर्ड कैंडल तो वीक के अगर अंदर क्लोज करता है मे बी यहाँ पे जो मोमेंटम्स आ रहे हैं वो बायर साइड के लिए है। यहाँ पे सेलर तो दिख रहे हैं आपको कि हाँ सेलर ऊपर साइड नहीं ले जा पा रहे, इसी पॉइंट से क्या कर रहा है रिवर्स कर दे रहा है, इसी पॉइंट से क्या कर रहा है रिवर्स कर दे रहा है। बट जनरली जब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होना कब स्टार्ट करेंगे, जब ये प्रीवियस लो के नीचे आना स्टार्ट करेगा। मे बी अगर सॉलिड एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगा तो फिर रेयर चांस है कि नेक्स्ट कैंडल में भी अपोजिट चला जाए, क्योंकि अगर थ्री कैंडल कंटिन्यूअस में ग्रीन क्लोज कर रहा है मे बी पर्टिकुलर एक ही रेंज के पास, तो रेयर चांसेस है एक सॉलिड रेड आने के बाद फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये कंसेप्ट आप समझ रहे होगे किस तरह से चीजें काम करती हैं। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। बस ये सारी चीजें जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बोल सकते हो आप लोग, ये सारी चीजें आप नोट कर लो। बट अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके फटाफट जल्दी से डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, जिससे कि मैं आपको लाइव में ट्रेड्स दे सकूंगा, लाइव में सारी चीजें ज्वाइन कर पाऊंगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे भी आप देखते होगे आपको जो मैं ट्रेड्स देता हूँ किस लॉजिक पे देता हूँ। आप एक लॉजिक नोटिस करते होगे, जब भी मेरा कोई पर्टिकुलर एक ट्रेड लॉस हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कंपाउंडिंग करने के लिए। कंपाउंडिंग जनरली मैं एक ही सेटअप पे देता हूँ। जब भी आप कंपाउंडिंग पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, मैं पर्टिकुलर एक ही एसेट पे मैं 2 बार देता हूँ ट्रेड्स, जैसे कि कंपाउंडिंग कराता हूँ। मे बी वहां पे मैं एक बार गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट जो मेरे लॉसेस के चांसेस रहेंगे या जो मेरे गलत होने के चांस रहेंगे वो मिनिमम 35% ही रहेंगे, राइट। पर जब मैं प्रॉफिट से यहाँ पे करूंगा तो वो मेरा भी बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे 65% से भी ज्यादा का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने मिलेगा। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ रहे होगी किस तरह से सारी चीजें काम करती हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेरे को करना वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेट मिलता है कि लोग इंटरेस्टेड है आज के टाइम पे भी ट्रेडिंग सीखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो से लाइक एंड शेयर अभी के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।